गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम गूगल वर्कस्पेस के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी गूगल्स के एप्लीकेशंस होते हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे, कैसे उन्हें बनाया जाता है। सबसे पहला टॉपिक हमारा है आज का गूगल वर्कस्पेस का गूगल मेल। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे सेल्फ मेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, आपको उसके लिए दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, आपको कोई भी अनप्रोफेशनल आईडी क्रिएट नहीं करनी है। आपको जब भी आप मेल आईडी क्रिएट करो, आपको अपना पासवर्ड हमेशा सिक्योर और प्रोटेक्टेड यूज करना है। लाइक आप 1 2 3 4 या समथिंग ऐसा कुछ नहीं डालना, लेटर्स या सिर्फ नंबर्स जो कोई भी हैक कर ले या क्रैक कर ले। ठीक है, आपको आपका पासवर्ड हमेशा सिक्योर रखना एंड सेफ रखना है। कैसे रख सकते हो? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स लाइक अगर मैं अपने पासवर्ड की बात करूँ, मुझे कुछ पासवर्ड रखना है जो कि रियल नहीं है, फिर भी अगर मुझे अपना पासवर्ड रखना है तो मैं रखूंगा अपना नाम। ठीक है, नाम में सबसे पहला लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ भी अपना नाम रख दो, उसके साथ एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं? @ हैश एंड। ठीक है, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर है जो आपको अपने पासवर्ड में यूज करने हैं। अगर मुझे एक सबसे पहले मेल आईडी क्रिएट करनी है तो मैं क्या करता हूँ? सबसे पहले आपको अपने क्रोम में जाना है। ठीक है, आपको जीमेल सर्च करना है। आप जीमेल सर्च करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। सबसे पहला इनबॉक्स 1, क्रिएट एन अकाउंट, ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड, जीमेल हेल्प। आपको सारे ऑप्शन छोड़कर कहाँ पर जाना? अभी फिलहाल क्रिएट एन अकाउंट क्लिक करने के बाद आपके पास एक गूगल का इंटरफेस खुल जाता है जहां पर लिखा हुआ है क्रिएट एन गूगल अकाउंट। ठीक है, आपको नॉर्मली अपना नाम लिख लेना है, निखिल समा। फिर नेक्स्ट करोगे, आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपकी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, थर्ड स्टेप जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम जो मैंने बोला, एक प्रोफेशनल होना चाहिए या फॉर्मल होना चाहिए। वेदांता निखिल @gmail.com। मैंने एक शॉर्ट नेम रखा है, एक फॉर्मल नेम रखा है, जिसमें मैंने अपने बताया मेरा इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, वेदांता, और अपना नाम। ठीक है, आप नॉर्मल शॉर्ट रख सकते हो जो आपको भी मिनिमलिस्ट लगे और आपको समझ में आए। ठीक है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास अनदर ऑप्शन आएगा पासवर्ड। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है तो मैंने उसके लिए क्या बताया था आपको? सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड सबसे पहला वर्ड कैपिटल रखना है। ठीक है, मैंने V कैपिटल रखा है। मैंने लिखा वेदांता @2026। ठीक है, मैंने अपना ये पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड क्या क्या कंटेन कर रहा है? पासवर्ड कंटेन कर रहा है एक कैपिटल लेटर, उसके बाद अपना नाम, एक स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मल पासवर्ड का तरीका है। कंफर्म पासवर्ड में भी आपको सेम पासवर्ड कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, या तो आप टाइप कर सकते हो। फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। ये एक स्कैनर आएगा। मल्टीपल लैपटॉप या डेस्कटॉप में ये स्कैनर नहीं आएगा, पर मेरे में इसलिए आया क्योंकि मेरे पास मल्टीपल जीमेल अकाउंट है। मेरे पास एक स्कैनर आता है। अगर आपके पास भी स्कैनर आ रहा है तो आप नॉर्मली अपने फ़ोन से इसे स्कैन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास स्कैन द QR कोड विथ योर फोन। अगर मैंने अपने फ़ोन से ये स्कैन किया है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आया है वेरीफाई का। वेरीफाई क्यों कर रहा है? क्योंकि हमारे डेस्कटॉप में जो सिस्टम यूज़ हो रहा है वो चाहता है कि अगर मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, लाइक मेरे पास नंबर्स है, मेरे एड्रेस है, जितना कुछ मेरे गूगल अकाउंट के अंदर है, अगर मैं एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ तो ये इससे लिंक कर देगा। लिंक करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा? स्कैनर का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं वेरीफाई में क्लिक कर देता हूँ। कुछ टाइम लगेगा, 1-2 मिनट आपको वेट करना है। ये वेरीफाई करने के बाद आपका ये स्क्रीन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही वेरीफाई हुआ हमारे पास इंटरफेस चेंज हो गया। यहाँ पर अब क्या दिया हुआ है? हमारा रिकवरी ईमेल। रिकवरी ईमेल का मतलब क्या होता है? अगर बाय चांस हमारा ईमेल हैक हो जाए या किसी अननोन व्यक्ति के या पर्सन के थ्रू उसे लॉगिन कर लिया जाए, ठीक है, और मुझे उसे वापस लाना है अपने डिवाइस में, अपने सिस्टम में लॉगिन करना है, तो मैं एक रिकवरी ईमेल डालूंगा जो कि मेरे पास पहले से होना चाहिए।
अगर आप नए कर रहे हो, नए स्टार्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर रिकवरी ईमेल नहीं डालना है तो मैं अभी स्किप करता हूँ। स्किप करने के बाद आपके पास आपका यूजर नेम और आपका मेल आईडी आ जाएगा। यूजर नेम था मेरे पास निखिल शर्मा और मेल आईडी था vedanta@gmail.com। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, इसे पढ़ लेना और आई एग्री पे क्लिक कर लेना। जैसे ही मेल आईडी बन जाएगा, आपके पास एक इंटरफेस खुल चुका है। मैं यहाँ पर होवर करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हो मेरे पास यूजर नेम और मेरी मेल आईडी शो हो रही है, ठीक है। मतलब ये मेल आईडी मेरा बन चुका है और मैं किसी को भी मेल कर सकता हूँ, ठीक है।